जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं विश्वकर्मा जयंती की यह कथा। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों का निर्धारण चंद्र कैलेंडर के मुताबिक किया जाता है। इस प्रकार विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। कुछ जानकारों का मानना है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुआ था। वहीं कुछ विशेषज्ञ भाद्रपद की अंतिम तिथि को विश्वकर्मा पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इन सभी मतों से अलग एक स्थापित मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा पूजन का शुभ मुहूर्त सूर्य के परागमन के आधार पर तय किया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों का निर्धारण चंद्र कैलेंडर के मुताबिक किया जाता है। वहीं विश्वकर्मा पूजन का तिथि सूर्य को देखकर ही की जाती है। यह तिथि हर साल 17 सितंबर को पड़ती है। भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म का वर्णन मद्रहने बृहद वशिष्ठ पुराण में भी किया गया है। इस पुराण के अनुसार माघी शुक्ले त्रयोदश्या दिवा पुष्पे पुनर्वसो अष्टाविशत में जातो विश्वकर्मा भवनि च। पुराणों में वर्णित लेखों के अनुसार इस सृष्टि के रचयिता आदिदेव ब्रह्मा जी को माना जाता है। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी की सहायता से इस सृष्टि का निर्माण किया। इसी कारण विश्वकर्मा जी को इंजीनियर भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की 7वीं संतान जिनका नाम वस्तु था। विश्वकर्मा जी वास्तु के पुत्र थे जो अपने माता पिता की भांति महान शिल्पकार हुए। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के निर्माण इन्हीं के द्वारा हुए। देवताओं का स्वर्ग हो या रावण की सोने की लंका या भगवान कृष्ण की द्वारिका और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर, इन सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया है, जो कि वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। विश्वकर्मा जी को औजारों का देवता भी कहा जाता है। महर्षि दधीची द्वारा दी गई उनकी हड्डियों से ही विश्वकर्मा जी ने वज्र का निर्माण किया है, जो कि देवताओं के राजा इंद्र का प्रमुख हथियार है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को सृजन का देवता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि विश्वकर्मा जी ने इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका आदि का निर्माण किया था। प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा जयंती पर औजार, मशीनों और औद्योगिक इकाइयों की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान से यमपुरी, वरुणपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी, पुष्पक विमान, विष्णु का चक्र, शंकर का त्रिशूल, यमराज का कालदंड आदि का निर्माण किया। विश्वकर्मा जी ने ही सभी देवताओं के भवनों को तैयार किया। विश्वकर्मा जयंती वाले दिन अधिकतर प्रतिष्ठान बंद रहते हैं। भगवान विश्वकर्मा को आधुनिक युग का इंजीनियर भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार संसार की रचना के शुरुआत में भगवान विष्णु क्षीर सागर से प्रकट हुए। विष्णु जी के नाभि कमल से
ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम धर्म रखा गया। धर्म का विवाह संस्कार वस्तु नामक स्त्री से हुआ। धर्म और वस्तु के 7 पुत्र हुए। उनके 7वें पुत्र का नाम वास्तु रखा गया। वास्तु शिल्प शास्त्र में निपुण था। वास्तु के पुत्र का नाम विश्वकर्मा था। वास्तु शास्त्र में महारत होने के कारण विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का जनक कहा गया। इस तरह भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ है। विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रतिमा को विराजित करके पूजा की जाती है। जिस व्यक्ति के प्रतिष्ठान में पूजा होनी चाहिए वह प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद अपनी पत्नी के साथ पूजन करे। हाथ में फूल चावल लेकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए घर और प्रतिष्ठान में फूल व चावल छिड़कने चाहिए। इसके बाद पूजन कराने वाले व्यक्ति को पत्नी के साथ यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। पूजा करते समय दीप, धूप, पुष्प, गंध, सुपारी आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजन से अगले दिन प्रतिमा का विसर्जन कर देने का विधान है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में ओम आधार सक्तपे नमः और ओम कुमाय नमः, ओम अनंतम नमः, पृथिव्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। जप शुरू करने से पहले 1100, 2100, 5100 या 11,000 जप का संकल्प लें। चूँकि इस दिन प्रतिष्ठान में छुट्टी रहती है तो आप किसी पुरोहित से भी जप संपन्न करा सकते हैं। एक कथा के अनुसार संसार की रचना की शुरुआत में भगवान विष्णु क्षीर सागर में प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि कमर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम धर्म रखा गया। धर्म का विवाह संस्कार वस्तु नामक स्त्री से हुआ। धर्म और वस्तु के 7 पुत्र हुए। उनके 7वें पुत्र का नाम वास्तु रखा गया। विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रतिष्ठान के सभी औजारों या मशीनों या अन्य उपकरणों को साफ करके उनका तिलक करना चाहिए। साथ ही उन पर फूल भी चढ़ाएं। हवन के बाद सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा के प्रसन्न होने से व्यक्ति के व्यवसाय में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने वाले व्यक्ति के घर में धन धान्य तथा सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। इस पूजा के महिमा से व्यक्ति से आपार या व्यापार में वृद्धि होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।